आज इस वीडियो में बात करते हैं उन वालिदैन के बारे में जो बहुत घबराए हुए क्लिनिक पे आते हैं। उन्होंने गूगल से, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से एक वर्ड सुना होता है, ऑटिज़म। जी हाँ, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ऑटिज़म के कॉजेज़ क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़तिया अशरफ। मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बेसिकली ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये जो है वो 2 साल की एज में जो है इसके सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसके सिम्टम्स पर बात करें तो बेसिकली इसके सिम्टम्स में आता है कि बच्चों में सोशल स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं होते और कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में बहुत बोलता है, लेकिन एट दी टाइम में ऐसी एज भी आती है कि बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते। इनमें सोशल और कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा बैरियर होता है। सेकंड जो है रिपीटेड बिहेवियर, कि एक ही बिहेवियर को बार बार करते हैं या एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं। लाइक अगर कुछ भी साउंड बोल रहे हैं तो उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। और बच्चों में एक बहुत कॉमन आदत होती है हैंड फ्लिपिंग। कुछ बच्चे जो है वो टो पे चलते हैं, लाइक पंजों पे चलते हैं। ये भी एक ऑटिज़म का जो है वो डोमिनेंट सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इन बच्चों का आई कांटेक्ट भी जो है वो ना होने के बराबर होता है। अगर इसके कॉजेज़ पे बात करें कि ऑटिज़म के कॉजेज़ क्या हैं, तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में आ जाता है कि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है। मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्लिनिक पे इतने बच्चे आते हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, उनको कोई मतलब ज़्यादातर जो है वो ऑटिज़म में फॉल कर रहे होते हैं। और इसकी बिहाइंड दी रीज़न एक ही वजह होती है, मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। सेकंड में आ जाता है कि अगर बच्चा जो है वो बहुत लो वेट के साथ पैदा हुआ है या जेनेटिकली में देखा जाता है कि कज़न मैरिजेस की वजह से भी ये इशू है। अगर वालिदैन की एज बहुत ज़्यादा है तब भी बच्चे ऑटिज़म में चले जाते हैं। डाउन सिंड्रोम की वजह से भी ऑटिज़म में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑटिज़म के अलावा अगर बच्चे का आईक्यू लेवल भी कम है और उसमें हाइपर एक्टिव भी है तब भी बच्चे के ठीक होने के चांसेस जो है वो मतलब उसमें थेरेपी में जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। इसके कॉजेज़ के अलावा अगर इसमें बच्चे की स्ट्रेंथ पे बात करें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑटिज़म के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर होते हैं। वो चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करते हैं, वो डिटेल्स में चीज़ों को लेकर चलते हैं। अगर उन्हें कोई एक बात बता दी जाए तो उस बात को लंबे टाइम के लिए याद रखते हैं। ये बच्चे जो हैं वो पानी से बहुत खेलते हैं। पानी से इनको जितना मर्जी जो है, जैसे कि स्विमिंग करना या पानी के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है तो पानी से खेलना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अलावा ये बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में, साइंस में, आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो फेवरेट टॉय में रिलेटेड एक्टिविटी है वो आर्ट है, कि मतलब डिज़ाइन करना, किसी चीज़ को बनाना, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऑटिज़म के बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो किसी चीज़ पे इंटरेस्ट शो करते हैं तो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। घड़ी की टिक टिक पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। और समटाइम इस तरह होता है कोई धमाका हुआ है, कोई चीज़ फटी है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मतलब वो नैरो इंटरेस्ट शो करते हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करते। किसी से अगर कोई बातचीत करें तो वो बिल्कुल अपनी बात को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन जो है ऑटिज़म के बच्चों का एक मेजर इश्यूज़ है। सोशल नहीं होते, दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने में उनको समटाइम मसला होता है। ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये हर बच्चे में वैरी करते हैं। मैंने आपको बहुत से कॉजेज़ और सिम्टम्स बताए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे में ये सिम्टम्स जो है फाइंड आउट करके उसे ऑटिज़म डायग्नोस कर दें, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट है तो उसको हमेशा एक प्रोफेशनल हेल्प के पास लेकर जाए। उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट या एक स्पीच थेरेपिस्ट ही असेसमेंट के बाद उसमें ऑटिज़म डायग्नोस कर सकता है। जिस तरह हर सरदर्द माइग्रेन नहीं होता, इस तरह हर बच्चे में ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म ही हो। ये भी जो है वो सिम्टम्स वैरी करते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पर बताऊं तो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हर बच्चे का डिफरेंट बनता है। और समटाइम्स पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। जिस तरह हर बच्चा थेरेपी के बाद क्या रिस्पॉन्स करता है या और देखा जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, थेरेपी के बाद उसने कैसा रिस्पॉन्स किया, उसका आईक्यू लेवल कितना है, इस हिसाब से उसका मतलब ठीक होने का ड्यूरेशन भी मैटर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़
ऑटिज़म में इसके ट्रीटमेंट प्लान में देखी जाती है, उसमें बच्चे के कोग्निशन पे काम करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन पे काम करते हैं, उसके आई कांटेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि बच्चे का आई कांटेक्ट डेवलप नहीं होता। लेकिन इस तमाम चीज़ों में बच्चे का लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है। जब तक बच्चे का लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया जाता, उसका मोबाइल फ़ोन, उसकी बाकी एक्टिविटी लाइक उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं किया जाता, तब तक बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपका बच्चा जो है वो ऑटिज़म में है, या उसका बिहेवियर या उसको कोई कम्युनिकेशन का इशू है, या किसी तरह से उसका कोई कम्युनिकेशन बैरियर है, लाइक वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, उर्दू आपकी अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उसको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अगर बच्चे को ऑटिज़म के साथ हाइपर एक्टिविटी भी है, या बच्चा डाउन सिंड्रोम में है, उसको IQ लेवल कम है, तब बच्चे का डायग्नोसिस प्लान और तरीके से जो है वो जनरेट होता है, उसकी असेसमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से बनती है। इसलिए बच्चे के मुकम्मल असेसमेंट के बाद ही ये बताया जा सकता है कि बच्चे को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।